तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काई बीएचपी। तो कुछ दिनों से हर जगह भाई बातें हो रही हैं कि जो इथेनॉल वाले पेट्रोल हैं ये क्या है। E20 जो पेट्रोल है, जो E5 पहले आता था, फिर E10 हुआ, फिर सीधे E20 आ गया है और फ्यूचर में इसको बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये है क्या? तो E20 यानी इथेनॉल। इथेनॉल एक शुगर केन या मतलब नेचुरल जो चीज़ें उनसे एक्सट्रैक्ट की हुई, मतलब प्रोसेस करते हैं, एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसकी वजह से एक फ्यूल तैयार होता है और फ्लेमेबल फ्यूल तैयार होता है। मैन मेड फ्यूल है ये, देखा जाए तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप इसको बना सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। जैसे देखा जाए तो क्रूड ऑयल है, इसका एक लिमिटेशन है, इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली बनी बनी हुई चीज़ें हैं जो 5-6 हज़ार साल पहले जो पेड़ पौधे या जानवर मरे हैं उनके फॉसल से डिकम्पोज होके ये क्रूड ऑयल बना है, जो कि एक टाइम आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इथेनॉल है ये धीरे धीरे मतलब मैन मेड है, आर्टिफिशियल फ्यूल कह सकते हैं इसको। और देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में E20 कंप्लाइंट, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है, बोला क्या है, आपको डालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई आम आदमी के पास। E20 फ्यूल का ही ऑप्शन है आपके पास। E20 के ऊपर भी हो सकता है, E20 के नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको डालना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि मुझे नहीं, मुझे प्योर पेट्रोल चाहिए या मुझे प्योर फ्यूल चाहिए, उसमें ये इथेनॉल नहीं चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो कि आम आदमी है भाई, जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, जो 5-6 साल पुरानी है, जो कि E20 कंप्लाइंट नहीं है, 2-3 साल पुरानी गाड़ियों में भी E20 जो भाई कंपनियां E20 कंप्लाइंट इंजन नहीं दे रही थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कंपनी सीधा सीधा देखो हाथ खड़ा कर दे रही है। मतलब ई इथेनॉल से कोई भी गाड़ी में दिक्कत आएगी तो भाई हमसे नहीं मतलब है, आपको वारंटी वारंटी आपको कुछ उसमें लाभ नहीं मिलेगा, या कोई आपको कंपनी की तरफ से, मतलब मान के चलो हाथ पूरा खड़ा कर दिया कंपनी ने कि भाई हमसे नहीं मतलब है। तो ये झेलेगा कौन? गाड़ियों में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो फ्यूल सिस्टम में दिक्कतें आ रही हैं, जो इथेनॉल की वजह से जो प्लास्टिक कंपाउंड्स लगे हुए हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें लगी हुई हैं, जिनकी वजह से मोटर और बाकी चीज़ें हैं, फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर में, वो उस पर कंपनी ना वारंटी दे रही है ना कुछ। तो भाई ये कौन झेलेगा? ये हमें झेलना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट तो पल्ला झाड़ ली। गवर्नमेंट को कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि भाई ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट केस जीत चुकी है और उनका कहना ये है कि इससे भाई एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन इथेनॉल बनाने का प्रोसेस जो है वो किसी से छुपा नहीं है। तो भाई ऑप्शन देना चाहिए, मेरा कहना, मेरा मानना ये है, और बहुत बहुत लोगों का मानना है कि भाई ऑप्शन देना चाहिए। और जैसे कि प्रीमियम पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल में ऑप्शन है, रेट का डिफरेंस कर दो, हमें चलेगा। थोड़ा 2-4 रुपए ऊपर भी रहेगा, लेकिन प्योर रहेगा पेट्रोल, चलेगा। क्योंकि प्योर पेट्रोल में आपको कंबशन अच्छा मिलेगा, ऊपर से फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिलेगी, बाइक का जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा और माइलेज बढ़ेगा, मेंटेनेंस कम लगेगा। लेकिन ये जो E20 है ना, माइलेज अच्छा देगा, ठीक है, पावर में ड्रॉप आएगा और लॉन्ग टर्म में इथेनॉल की वजह से इंजन में या फ्यूल इंजेक्शन में देखो दिक्कत आनी ही आनी है। तो ये रहा, मैं अगर कुछ, मेरा कुछ मानना यही है भाई। अगर मेरे से आप मतलब एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई मैं गलत क्यों हूँ।